आज की वीडियो में हम प्रश्न संख्या 4 और इससे आगे के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में आपको दिया है पंक्ति का के दो पूर्णांकों का गुणनफल पंक्ति खा में दिए गए हैं। यानी इसका जो गुणनफल है वो इसमें दिया गया है और इसके गुणनफल को आपको इधर से मिलाना है, मिलान करना है। तो देखें 3 गुणा -2, ठीक है, प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह। चिन्ह क्या आएगा? प्लस माइनस असमान चिन्ह हो गए। तो जब असमान चिन्ह हो गए तो क्या आएगा? माइनस, ठीक। और 3 और 2 की गुणा कितनी हो गई? 3 दूनी 6। यानी इसका जो गुणनफल है वो कितना आ रहा है? -6 आ रहा है। तो हमें खा में -6 देखना है कहाँ पर है और उससे इसे हमें मिला देना है। ये है -6, यहाँ हम इसका मिलान कर देते हैं इस तरीके से, ठीक। इसी तरीके से देखें -4 गुणा -5, माइनस और माइनस समान चिन्ह हो गए, गुणनफल हो गया प्लस, और 4 पंजे 20, प्लस 20 आया, ये रहा +20, ये मिलान कर दिया हमने। यहाँ माइनस है, ये प्लस है, असमान चिन्ह हो गए तो माइनस 6 चौक 24, माइनस का 24 आ रहा है तो ये यहाँ मिल जाएगा। 7 और 5 धनात्मक चिन्ह दोनों, यानी गुणनफल धनात्मक हो गया। 7 पंजे 35, तो ये 35 आपका यहाँ रहा, इसे आप जोड़ सकते हैं। दोनों ऋणात्मक चिन्ह, यानी गुणनफल क्या हो गया? धनात्मक, ठीक है। 8 और 3 की गुणा, 8 तियाँ 24, प्लस 24 आना चाहिए, ये रहा। यहाँ देखिए प्लस माइनस असमान चिन्ह, गुणनफल क्या आएगा? माइनस का आएगा, और 5 तियाँ 15, यानी -15। तो ये आपका यहाँ जोड़ दिया जाएगा इस तरीके से, ठीक। इस तरीके से आप मिलान कर सकते हैं। इस प्रश्न में बस यही देखा गया है, गुणा करना तो आपको आता ही है, बस चिन्हों की गुणा आप कर पाते हैं या नहीं जल्दी से मौखिक रूप में। तो जो नियम आपको बताए गए हैं कि समान चिन्हों की गुणा प्लस और असमान चिन्हों की गुणा माइनस, ठीक, ये आपको याद रखना है। समान चिन्ह में दोनों प्लस प्लस, दोनों माइनस माइनस होने चाहिए। असमान चिन्ह में एक माइनस एक प्लस होना चाहिए। असमान चिन्हों की गुणा ऋणात्मक, समान चिन्हों की गुणा धनात्मक, इतनी सी बात है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न 5 में उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल है। यहाँ पर हमें किसी पूर्णांक का -1 से गुणनफल दिया हुआ है। एक गुणनफल दिया है -37, 49 और एक 0। हमें ज्ञात करना है कि -37 में हमने प्राप्त करने के लिए किस पूर्णांक की गुणा -1 से की है। तो देखिए -37 हमें कैसे मिलेगा? -1 की गुणा हमें करानी है। किससे कराएं कि हमें 37 मिले? यानी 37 की गुणा कराएं -1 से, ठीक है। 37 एकम 37 प्लस 37 से गुणा करानी पड़ेगी, ठीक, तभी प्लस माइनस माइनस होगा और 37 एकम 37 होगा। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो संख्या होगी 37, यानी 37 की हम -1 से गुणा कराएंगे तब हमें -37 प्राप्त होगा। 49 हमें कैसे प्राप्त होगा? -1 की गुणा हम किस संख्या में कराएं कि हमें 49 प्राप्त हो? देखिए माइनस तो यहाँ ही है, ठीक है। अब 49 प्राप्त करने के लिए, प्लस का 49 प्राप्त करने के लिए ये संख्या पहले तो ऋणात्मक होनी पड़ेगी, तभी माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। अब 1 की गुणा जब 49 से कराएंगे तभी हमें 49 प्राप्त होगा, तो यहाँ हम 49 लिखेंगे। यानी कि -1 की गुणा जब -49 से कराएंगे तब हमें प्लस का 49 प्राप्त होगा। तो उत्तर में हमें क्या मिलेगा? -49, यानी उत्तर हमारा होगा -49। वो संख्या -49 है जिसमें -1 से गुणा करने पर
+49 प्राप्त होता है। अगला है -1 से किस अंक में गुणा करें कि हमें 0 प्राप्त हो। तो हम जानते हैं 0 एक ऐसी संख्या है जिसे किसी भी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल 0 हो जाता है। तो इसलिए -1 की गुणा हम 0 से करेंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होगा, यानी इस खंड का उत्तर भी क्या हो गया, 0 होगा। इस तरीके से हम प्रश्न संख्या 5 को हल कर लेते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम इन्हीं 2 प्रश्नों को रखते हैं। ठीक, आगे के प्रश्न जो हैं नेक्स्ट लेक्चर में देखें। यदि आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो वीडियोज़ अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।